नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। अभी हम प्रखंड में हैं और गोड्डा जिला है, पथरगामा प्रखंड है, घाट कुशवाहा पंचायत है। यहाँ के यंग मुखिया जी हैं चौधरी साहब, मुकेश चौधरी जी। इनसे जानते हैं इन्होंने 3 साल में क्या किया है और इनका टर्म 2 साल और बचा है। 2 साल में और ये क्या करते हैं। मुकेश सर, आप अपना पहले परिचय बताइए। मैं मुकेश कुमार चौधरी, गोड्डा जिला पथरगामा प्रखंड के घाट कुशवाहा पंचायत के मुखिया हूँ। मुखिया जी, पहला सवाल है, जो आप अपने पंचायत में 3 साल में क्या क्या किया है वो पब्लिक को बताइए और जनता को बताइए। देखिए, पब्लिक के बीच में तो बहुत काम किए हम। पब्लिक की जहाँ जहाँ जैसा मांग रहा वैसा वैसा काम किए। अभी जो सामने देख रहे हैं ये चबूतरा जिसमें मार्बल टाइल्स लगा हुआ है, ये हमने बनवाया शुरू में ही। बगल में कूड़ादान भी है, ये भी बनवाए। और इसी तरह का लगभग पूरे पंचायत में 1 2 3 इस तरह का कूड़ादान बना हुआ है। जहाँ चबूतरा है चबूतरा बनवाए, जहाँ सभा मंडली है सभा मंडली बनवाए, और पानी की जहाँ व्यवस्था हुई है तो वहाँ नल जल भी लगवाए, हमने टंकी बनवाया। इस तरह का विकास करते हैं। प्रधानमंत्री आवास कितने को दिए हैं आप अपने पंचायत? प्रधानमंत्री आवास के पहले हम लोग 22-23 में दिए 45, उसके बाद 81, उसके बाद अबुआ आवास हम लोग के यहाँ चल रहा है। मुख्यमंत्री आवास। जी जी जी। तो उसमें भी हम लोग दिए लगभग 75-80 के लगभग में हम लोग दिए हुए हैं। अभी 25-26 का जाना बाकी है और सब में काम चल रहा है। बहुत अच्छे से लोग काम कर रहे हैं। हम लोग तो प्रोत्साहन राशि केवल देते हैं, लाभुक लोग अपने घर से भी लगाते हैं, बहुत ढंग से बना रहे हैं। मुखिया जी, मैंने आपसे ये कहा, जो प्रधानमंत्री आवास में सुनते हैं जो 1,20,000 रुपये मिलता है ना, उसमें 10,000 रुपये कमीशन बिचौलिया को चाहिए और जिसके पास घर है उसी को आमंत्रित होता है। क्या बात सच है मुखिया जी? देखिए, पब्लिक की सोच और वहाँ के जनप्रतिनिधि की अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी सोचने की शक्ति है। जो कर रहे हैं, जहाँ कर रहे हैं। हम लोग के यहाँ ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग पब्लिक के ध्यान में रखते हुए सारा काम कर रहे हैं। पब्लिक जैसा कहता है वैसा हम लोग करते जाते हैं। कहीं लेन देन कहीं कुछ नहीं होती है। स्ट्रीट लाइट मुखिया जी 1 2 तो दिख रहा है, क्या सुचारू रूप से काम कर रहा है? हाँ बिल्कुल, अभी 1 2 ठो है जो जो भी काम कर रहा है। एक ठो खराब था तो उसको सही करवाया गया और काम कर रहा है। स्वच्छ भारत का आपके पास रिक्शा भी तो दिया गया है, प्रोवाइड किया गया है, क्या सुचारू रूप से काम कर रहा है? बिल्कुल एकदम हो रहा है। हमारे सामने जो ये मंटू मेहतर जो हैं, ये मंटू हमारे यहाँ पंचायत में नियुक्त है। पंचायत भवन का साफ सफाई करने का जिम्मेदारी इसके ऊपर है। गाड़ी भी है और सामने भी देख रहे हैं एक ठेला भी है, ये सामने पड़ा हुआ है, रिक्शा भी है। ये रेगुलर आता है और साफ सफाई करवाता है। आप अपने पंचायत में नाली और ग्रामीण सड़क, जैसे गली का छोटा छोटा सड़क होता है, अभी तक आपने कितना ग्रामीण में क्षेत्र में बनाया है? बहुत जगह बनवा दिए सर। पुरवा में लगभग हम नाली लगभग सबका बना दिए हैं। कुछ नाली का ढक्कन केवल बाकी है और उदयपुरा भी बनवा दिए, तो उसमें भी कुछ ढक्कन का बाकी है। जोगी डी भी बन गया, चौरा भी बन गया। चौरा में 1 2 नाली बनने को है, उसका लेआउट हो गया है, एस्टिमेट भी बन गया है। पैसे के अभाव में काम रुका हुआ है। जैसे पैसा आएगा अच्छा काम मुखिया जी, आपसे एक सवाल लास्ट में और है। जो कहते हैं लोग, जो जिसके पास आवास है उसी को आवास मिलता है, गरीब को नहीं मिलता है, कितना सच? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, कुछ तो है, कुछ तो है सच्चाई, लेकिन हम लोग अक्सर गरीब लोग को ही देते हैं। जब प्रधानमंत्री आवास के लिए सर्वे के लिए आता है तो वो कहते हैं, कर्मचारी ही कहते हैं, आपका नहीं बात है। वीडियो वायरल भी हुआ है, धोरैया का बात हुआ था, रेड हैंड पकड़ा गया था। वो ये भी कहते हैं जो हमें जो पैसा दे रहे हैं मुखिया जी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए, मुखिया जी को खबर होगा तो आपका 20,000 कमीशन भी गया और घर भी गया। कुछ कर्मचारी लोग ऐसे करते हैं। कर्मचारी लोग अगर पब्लिक के बीच में ऐसा नहीं रखेंगे तो फिर उनको मिलेगा क्या। और ये मुखिया जी जान जाएंगे तो फिर उसको डांट भी सकते हैं, बोलेंगे क्यों भाई गरीब को तुम सता रहे हो, एक पैसा लेना भी तुम बंद कर दो, पैसा मत लो। तो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे वो लोग बोलते हैं। प्रधानमंत्री जी से क्या अपील करना चाहेंगे? प्रधानमंत्री साहब से अपील यही करेंगे कि आवास वह देते रहे, गरीब लोग को देंगे तो हमारा गरीब का विकास होगा, मकान भी बन जाएगा, रोटी की व्यवस्था करिए रहे मोदी जी। और एक शिक्षा का व्यवस्था अगर कर दें तो एजुकेशन भी हमारा टॉप मोस्ट पर हो जाएगा हम लोग का पंचायत, फिर अपना राज भी हो जाएगा और देश भी कहीं आगे निकल जाएगा। जब पंचायत स्वच्छ होगा तो ऑटोमेटिक है देश स्वच्छता पे जाएगा। मोदी जी का खुद कहना है, जब पहले घर साफ होना चाहिए, फिर पंचायत साफ होना चाहिए, फिर देश साफ होना चाहिए। बिल्कुल, घर अगर सही रहेगा सर, घर में अगर शिक्षा आ जाएगी तो समाज भी स्वस्थ हो जाएगा, पंचायत भी स्वस्थ हो जाएगा।
राज्य भी हो जाएगा और फिर देश भी हो जाएगा। आप अपने मुख्यमंत्री से क्या अपील करना चाहेंगे? मुख्यमंत्री साहब से अपील यही करेंगे, जो भी अभी योजना चला रहे हैं वह सही ढंग से सुचारू ढंग से चलाएं और रेगुलर चलाते रहे। पब्लिक के बीच में ऐसा भ्रम आ जाता है कि पैसे के अभाव में यह योजना बंद हो जाएगी, ये हो जाएगी, तो ये सुनने को न मिले, जिसके वजह से हमारी भी बदनामी हो जाएगी और सरकार की भी बदनामी। सुनने में आया मुखिया जी, आपने तो लंबा चौड़ा बोल दिया, सुनने में आया बजट ही नहीं है, तो क्या आप घर बेच के थोड़ी करेंगे? बिल्कुल, कभी कभी ऐसा लगता है कि बजट ही नहीं है, समझ में नहीं आता है। कुछ लोग पढ़े लिखे लोग भी बोलते हैं जब आपस में बैठते हैं कि भाई बजट ही नहीं है, इसका पैसा बजट तो है लेकिन आप लोगों के पास अभी तक आया नहीं है। बजट तो पास हो गया है लेकिन आप लोगों के पास आया नहीं है, तो जो बचा हुआ काम है कैसे आप कर पाएंगे? बताइए मुखिया जी, आप छोटा सा घर में रहते हैं, आप घर बेच के भी नहीं कर पाते हैं। समस्या तो पंचायत में बहुत सारे होते हैं और सारे आपको चुन के लाया है, तो जो भी आएंगे पंचायत वासी वो तो आपके पास ही आएगा, मुखिया जी ये समस्या है, मुखिया जी ये समस्या है। जी जी बिल्कुल सही बात। छोटी मोटी समस्या के तो मुखिया जी के पास आ जाते हैं कि भाई हमारा अमुक काम नहीं कर पा रहे हैं। वो ब्लॉक थोड़ी जाएंगे, आप ही को चुन के हमारे पास ही आते हैं, लेकिन क्या करेंगे, हम लोग भी बंधे हुए हैं, उसको समझा देते हैं देखो बाबू ऐसा ऐसा बात है, अभी तो कोई फंड नहीं है, क्या हम समस्या वो मूर्ख आदमी है, नहीं समझेगा ना मुखिया जी, उन्हें क्या पता, वो तो स्कूल गए ही नहीं, दिन भर भैंस गाय बकरी चराते रहे। जी जी। अब देखिए कि बरसात के जगह में कहीं पीसीसी वगैरह पर पानी जम गया तो आगे मुखिया जी इसको साफ करवा दीजिए, तो हमने अपने पैकेट से 1000-1500 लगा के किसी तरह साफ करवा देते हैं। चलो भाई कम से कम व्यवस्था दुरुस्त हो जाए, लोग मेरे पास तो नहीं आए, कुछ तो किए पैसे का अभाव में, अपने ही पॉकेट से लगा, जो भी लगा कर देते हैं। कहते हैं कोई झारखंड सरकार के पास पैसा है ही नहीं, और जब मुख्यमंत्री के आवास पे छापा मारते हैं ईडी तो नोट का बंडल बंडल निकलता है, मशीन फेल हो जाता है। और मेरे को सुनने में आया 2-3 मुखिया जी ने बोला जो हम लोगों का बजट साल में 14 लाख रुपए देता है जी, 14 लाख में हम कहाँ से कर पाएंगे, बजट लेट आ रहा है। तो मुख्यमंत्री से क्या अपील करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। देखिए अभी फिनेंशियली हम लोग का 25-26 का लगभग होने से लगभग हो गया ना, समय हो गया, 2-3 महीने हो गए, 2 महीने, अभी तक कुछ पैसा आया ही नहीं है, तो क्या आशा हम लोग रखेंगे? आएगा आएगा तो चलिए भाई, मृग तृष्णा वाला हम लोग का भी आला आएगा तो काम करेंगे, नहीं आएगा तो क्या करेंगे? पब्लिक को ये सही संदेश तो देते रहेंगे, और जो सरकार करे, सरकार के ऊपर डिपेंड हम लोग करते हैं। बजट अगर देंगे, फिनेंशियल देंगे तो फिर विकास होगी, उन्हीं के ऊपर हम लोग डिपेंड हैं। चलिए लास्ट में आप अपने पंचायत वासी से क्या अपील करना चाहेंगे? हम पंचायत वासी से यही अपील करेंगे कि हमारा पंचायत स्वच्छ रहे, साफ रहे और एकता का भाव सब में रहे, शांति रहे, दुरुस्त रहे, और पैसे आने के बाद सबका हम विकास कर सके, ताकि सबका बोली हुई जो भी बात है वो लोग ये समझ पाए, नहीं मुखिया जी भाई आया, देर से आया, दुरुस्त आया, लेकिन विकास का काम बहुत ढंग से और कम समय में कर दिए। चलिए मुखिया जी, आप मेरे से बात किए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मोबाइल न्यूज़ 24। दिलीप सिंह के साथ विशाल कुमार सिंह।